बुढ़िया गुस्से से लाल हो रखी है। इससे पहले सवालों की बौछार हो, कुछ तो करना पड़ेगा। रूही, मेरा रूही। सर। क्या हुआ रूही? क्या हुआ रूही, तुम ठीक हो ना? देखा माँ जी आपने, इससे कुछ भी पूछने जाओ ना बेहोश होने का नाटक करती है। माँ जी आप इसे किसी नाटक कंपनी से लेकर आई थी क्या? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? लाई तो थी नाटक कंपनी से ही, लेकिन 2 दिन यहाँ रहकर तीसरे दिन मेरे ही दांव मुझ पर आजमाने लगी। बहुत कमजोरी सी लग रही है, मुझसे चला नहीं जाएगा। आप प्लीज मुझे ऊपर तक छोड़ देंगे? रूही तो ठीक है ना? हाँ वो शायद रूही जी को कमजोरी हो गई है, हम इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। इट्स ओके जूही, मैं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं जीजू, इतना तो मैं अपनी बहन के लिए कर ही सकती हूँ ना। और फिर डॉक्टर रिया वो भी तो है हमारे साथ। चल आराम से। पर जूही तुम थी कहाँ? अब वो वो आंटी, मुझे रूही जी के लिए कुछ फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाने थे, इसीलिए मैं जूही जी को अपने साथ लेकर गई थी। फल कहाँ है? वो कार में। रूही जी आप प्लीज चलिए। अरे ये सब छोड़िए, जूही रूही को लेके चलो। चल। जूही अपनी बहन की सेवा में ही पूरे समय मत लगा देना, थोड़ा घर के कामकाज पे भी ध्यान दो। हाँ मम्मी जी। चलो। नार बेटा तुम्हारे 2 मिनट मिल सकते हैं? ये सिंगापुर की फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थे तुम्हारे। पापा बस थोड़ी देर में आया, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे मेरी जरूरत है। बस अभी है पापा, चलो रूही। नाहर जी मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी खुद से। आप बस एक काम कर दीजिए, मेरा पर्स ले आइए। डॉक्टर रिया, जूही आप भी अपना काम कर लीजिए, मैं चली जाऊंगी। 1 सेकंड रुको, मैं बैग लेकर आया। 1 सेकंड रुको। जूही जाओ खाने की तैयारी करो। नार को तो कोई काम कहना ही बेकार है। रतन तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उससे। ये पत्ता कैसे? ये तो वशीकरण जैसा लग रहा है। पलक, तेरी दादी सास ने वो खून के धब्बे देख लिए क्या? खून? उन्होंने सब कुछ देख लिया है मम्मी। उनको ना पूरा 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 यकीन हो गया है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, यहाँ जीता जाता इंसान खड़ा है। मम्मी अब ना मैं और कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, मैं लेकर आती हूँ आपका बोरिया बिस्तरा। और जाओ यहाँ से। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ बेटा? जाऊंगी कहाँ का क्या मतलब है? पहले क्या सड़क पे जाती थी क्या मम्मी? अरे घर जाओ ना, पापा के पास नहीं जाना है क्या? पापा के पास जाओ ना। लेकिन बेटा मैं तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे जाने के बाद पीछे से तुम्हारी दादी सास कुछ कर देगी तो? उनका करना कुछ नहीं होगा, आप ही करने के लिए काफी हो, समझे? आपने मेरी जिंदगी में कोई गुलाब के फूल नहीं उगा रखे हैं, आपने भी ना मेरी जिंदगी में सिर्फ कांटे और दिक्कतें दी हैं। इसीलिए आप जाओ, जो होगा वो मैं संभाल लूंगी। मैं ना आपके और दादी जी के बीच में पिस गई हूँ। मुझे ना कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आप बवाल करते, कभी वो बवाल। मुझे कोई बवाल चाहिए नहीं, आप जाओ यहाँ से। बेटा तो सुन, अब तुझे नहीं पिसना पड़ेगा। हाँ कैसे? अरे तू ना अपने परदादी सास के वेशभूषे में रह ना, कि उसके ऊपर हुक्म चला। हाँ अच्छा। सुन तो सही, मैं चली गई ना
तो तेरी दादी सास तुझसे नौकर की तरह काम कराएगी, तो बात को समझ भला। बहुत काम कराएंगी दादी जी, तो मुझे नौकर बना देंगी मुझे। दादी जी तो नौकर भी नहीं रखती, कंजूस कहेगी। लेकिन आपने जो शक डाल दिया उसका क्या करूं? मेरे पास है ना एक आइडिया है। अब क्या आइडिया? अब बताती हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये पापा ने ही तो इसे ये मंत्र लिखकर नहीं दिया। ये धुआं कहाँ से है? कहीं आग तो नहीं लग गई ना? ये गमला कैसे गिरा? कोई था क्या यहाँ पर? हो सकता है उस दिन वो पापा घर पर आए और उस दिन के बाद से नाहर जी का बर्ताव भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। इस पैम्पलेट में बाबा का एड्रेस तो नहीं है, पर फोन नंबर दिया हुआ है। शायद इससे कुछ पता चल जाए। मैं इस पे कॉल करके एक बार चेक करती हूँ। स्विच ऑफ? इसका मतलब हमारा शक सही था। इस रूही ने नाहर जी को अपने वश में किया। दादी आप ये जासूस बनकर क्या ढूंढ रहे हो? निशानी? कैसी निशानी? निशानी उस शख्स की जो यहाँ हम सब के बीच छुप कर बैठा हुआ है, उसकी निशानी। कोई तो सामान, कोई चीज, कोई उसकी निशानी जरूर होगी, और जैसे ही मुझे मिल जाएगी तब तुम सबको यकीन होगा जो मैं कह रही हूँ वो सही है। हमारे हो तो यहाँ कोई नहीं भटक सकता। बाप वापस आ गई। पूनम आप यहाँ खड़ी क्या हैं? चाहिए माँ के लिए चाय बनाएंगे? अरे वक्त हो गया उनके चाय का। वाह पलक वाह, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पूनम? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं? बस करो पलक, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी की आत्मा का नाटक क्यों किए जा रही हो। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम घर के काम करना ही नहीं चाहती। नरेश, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़े अपनी बीवी को समझा ले। पूनम ये सब क्या कर रही हैं आप? माँ को गुस्सा मत दिलाइए। अरे क्या प्रतीक के पापा, आप भी कहाँ उलझ रहे हैं? माँ जी नहीं है, कोई आत्मा नहीं है माँ जी की, ये पलक है हमारी पलक। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। बड़े दावे के साथ कह रही हो ना तुम कि माँ जी की आत्मा है तुम्हारे अंदर। माँ जी की आत्मा? अरे कोई चमत्कार हमें भी तो दिखाओ। आत्मा में तो बहुत शक्ति होती है। आत्मा तो ऊपर नीचे सब कुछ कर लेती है अपने आप से। वो शक्ति जरा हमें भी दिखाओ। दिखाओ तो सही, तब मानूंगी मैं तुम्हें। तो तुम्हें हमारी शक्तियाँ देखनी है पूनम? हाँ, अभी दिखाते हैं तुम्हें हमारी शक्तियाँ। दिखाओ। जूही कहाँ है? मुझे उसे उस मंत्र के बारे में बताना ही होगा।
नाहर जी, आप कहाँ खोए हैं? मैं कुछ नहीं, बस अपनी रूही के बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या सोच रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा। हो ना हो, शायद से ये वशीकरण का ही असर होगा, जिससे नाहर जी का दिल और दिमाग अलग काम कर रहा है। नाहर जी, रूही के अलावा भी आपकी अपनी दुनिया है, आपका परिवार है, आपका ऑफिस है, आपका काम है। मेरी रूही ही मेरी दुनिया है। नहीं नाहर जी, वो आपको बेवकूफ बना रही है। उसने आपको अपने वश में किया है। प्लीज आप उसके बहकावे से बाहर निकलिए। एक बात ध्यान से सुनिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। हाँ जी, आप अपनी आंखें खोल कर देखिए, वो रूही आपको धोखा दे रही है। मैं अपनी रूही के खिलाफ एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता, समझिए आप? आपको सुनना पड़ेगा। नाहर जी, मैं चुप नहीं रहूंगी। वो आपकी पत्नी नहीं है। क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। जी, गलत तो हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। नाहर जी, वो लड़की आपको बेवकूफ बना रही है। कहा ना मेरी रूही के खिलाफ कुछ भी गलत कहा तो। मेरी रूही सब कुछ है, मेरी दुनिया है वो, मेरी जिंदगी है वो, मेरी जान है वो। उसके खिलाफ कुछ भी गलत बोला तो आपको मां का गुस्सा देखना था ना, अब देखिए और भुगत दिया। ताकत देखेगी ना? दामाद जी ने ये काम बहुत अच्छा किया। सारे लाइट और पंखे
रिमोट वाले लगाए। पूनम, तुमको अभी भी हमारी शक्तियों में भरोसा नहीं है ना? तो ये लो। ये रिमोट की चिड़िया एकदम ऊपर से असली लगती है। धुएं की वजह से किसी को साफ नजर भी नहीं आ रहा है कि खिलौना है। माजी, मुझे यकीन हो गया माजी, आप माजी है हमारी। माजी माजी प्लीज माजी, बख्श दीजिए माजी, सॉरी माजी माजी। हाँ वो मान गई। हाँ बड़ी दादी, आप प्लीज छोड़ दीजिए। पूनम, हमारे लिए चाय बना कर लेके आओ। सुनिए, अब बना रही हैं तो हमारे लिए भी बना दीजिए, है ना माँ? सबके लिए बना कर लाओ। 6 बजे के लिए चाय लेकर आई मैया। आप अपनी रूही से बहुत प्यार करते हैं ना? अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए, किसी के दिमाग को बहकाया जा सकता है पर किसी के दिल को नहीं। नाहर जी, आप मुझे भूली तो नहीं ना? क्या हुआ? कौन सी रूही आपको दिखाई थी? जो आपके साथ है वो, या जो पहले थी वो? नहीं, मेरी चेहरे वाली रूही मेरी रूही है। मैं उसी से प्यार करता हूँ, वही मेरी रूही है, वही मेरी रूही है। ये डॉक्टर रिया मेरा इलाज करने आया, मेरे नाहर जी से चिपकने। जब देखो तब उनसे बात करती रहती है। बस एक बार मेरा इलाज हो जाने दो, उसके बाद 1 सेकंड में से घर से बाहर निकाल दूंगी। अभी की रूही मेरी रूही है, वही मेरी रूही है। नाहर जी कहाँ चले गए? डॉक्टर, आप और नाहर जी ऐसी क्या बात कर रहे थे कि वो अचानक से यूं चले गए? वो आपकी दवाई लेने के लिए गए हैं और मैं आपके लिए डिटॉक्स जूस बना देती हूँ। मेरा दिल कहता है कि भले ही नाहर जी का दिमाग नकली रूही के वश में है, लेकिन उनके दिल के कोने में अभी भी कहीं उनकी पुरानी रूही यानी कि मैं, मुझे पूरी तरह से इस वशीकरण के बारे में जानना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
ओ, इसका मतलब इस मंत्र से नकली रूही ने जीजू को अपने वश में किया है? लगता तो यही है जूही, पर हमें ये किसी पर आजमा कर देखना होगा। जूही, समर भैया, हाँ, अभी लेते हैं इस मंत्र का ट्रायल। दे। हाँ, ओम वशीकरण, ओम वश। ठीक है, चल जल्दी, चुप जा। जूही, नई फिल्म लगी है, देखने चलें? ओम वशीकरण, ओम वशीकरण, ओम वशीकरण। तुम मेरे वश में हो। मैं जैसा कहूंगी, जो कहूंगी, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। जाओ, मेरे जाके पानी लेके आओ। ये समर भैया तो मंत्र पढ़ते ही एकदम से पुतले जैसे हो गए। हे खाटू जी, मुझे जल्द से जल्द इस मंत्र का तोड़ ढूंढना होगा। क्या कर रही हैं आप? मुझे जाने दीजिए। देखिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों? आपको मेरी तरफ देखना भी होगा और मेरी बात सुननी भी होगी। वो देखिए ऊपर। नहार जी, हे, ये क्या कर रही हैं आप? अरे रूम लॉक क्यों कर रही हैं? मैं जब तक इस वशीकरण का तोड़ ना निकाल लूं, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।